भाग्यशाली स्त्रियों की 11 पहचान। दोस्तों, आज हम जानेंगे भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान क्या होती है। क्योंकि अगर किसी लड़के की शादी किसी भाग्यशाली लड़की से हो जाए तो वह रोड़पति से सीधा करोड़पति बन जाता है। लेकिन अगर किसी लड़के की शादी किसी अभाग्यशाली लड़की से हो जाए तो वो लड़का करोड़पति से बिल्कुल रोड़पति बन सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारी की एक ऐसी रचना की है जिससे वह कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसलिए इसके दोष और गुणों का परिणाम लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी माना है। किसी का भी घर उस स्त्री के श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि अगर स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन अगर स्त्री का पथ भ्रष्ट हो जाए तो वह उसे नरक भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के ये अंग बड़े होते हैं तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। आइए जानते हैं क्या क्या होती है भाग्यशाली और अभाग्यशाली स्त्रियों की पहचान। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। पहला, यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हुई हो। ऐसी स्त्री शुभ मानी जाती है। दूसरा, जिस लड़की का माथा 3 उंगलियों से चौड़ा और आधे चंद्रमा का आकार लिए हो नरम होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं तो उस घर के सदस्यों को कभी भी किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। इस तरह की लड़कियां अपनी बुद्धि और मेहनत से परिवार और कुल का नाम रोशन करती हैं। तीसरा, जिस लड़की की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा और आंखों की पुतली काली और सफ़ेद बाग दूध के समान होता है तो ऐसी लड़कियों को भी भाग्यशाली माना जाता है। इसके साथ ही जिस लड़कियों की चाल राजहंस के समान और कमर बाघ के समान पतली होती है तो ऐसी लड़कियां सभी सुखों को भोगने वाली होती हैं। चौथा, जिन लड़कियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत शुभ मानी जाती हैं। जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ हो वह लालिमा लिए हुए होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए बहुत ही सौभाग्यवर्धक मानी जाती हैं। छठा, जिस स्त्री के दांत सुंदर चमकीले सफ़ेद और आगे की तरफ निकले हुए हों ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्रियां जीवन साथी के लिए लकी होती हैं। साथ ही इनके जीवन में सुख सुविधा की कमी कभी नहीं रहती। सातवां, जिस स्त्री की हाथ की उंगलियां गोल और लंबी पतली और मिलाने पर छेद रहित कोमल तथा लाल रंग की हो वह सुख व भोग पाने वाली होती हैं। आठवां, भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री की गर्दन में 4 अंगुल नाप की साफ 3 रेखाएं हों तो वह गहनों से सजी रहती हैं। और कमजोर गर्दन वाली स्त्री हमेशा गरीब होती है, किंतु लंबी गर्दन वाली स्त्री की बांटा होने की संभावना होती है। धनुष के समान होती है, वह भी सुख और सौभाग्य देने वाली स्त्री होती है। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो तो वे लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती है। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती हैं और लड़का अपनी माँ के जैसा हो तो वह बेहद भाग्यशाली माना गया है। 10वां,
आपने देखा होगा कि कई लोगों का शादी के बाद भाग्य चमक जाता है, उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की अच्छी नौकरी लग जाती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह समुद्र शास्त्र में बताई गई है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो अगर आपके जीवन साथी में हो तो वह किस्मत का धनी होता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि जीवन साथी और परिवार के लिए भी। 11वां, गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान भूरा ना होकर बिल्कुल सफ़ेद हो तो ये कन्या पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। 12वां, जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नज़र नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते, तो वे भी भाग्यशाली होती हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।